वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे मैथ्स की, जो 26 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 33 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज़ का। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी यही टॉपिक पढ़ा था। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रेशियो टू परसेंट। आपको रेशियो से परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ रेशियोज एंड वी कन्वर्ट देम टू परसेंटेज एज। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब आपको रेशियो की फॉर्म में दे रखा और परसेंटेज में बताना हो तो कैसे बताएंगे? जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू सच दैट मोनू गेट्स 3 स्वीट्स, सोनू 12 स्वीट्स, व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट? अब आपको क्या बताया हुआ है कि टोटल 15 स्वीट्स हैं, 15 मिठाइयाँ हैं या 15 टॉफियाँ, कुछ भी बोल लो आप, 15 स्वीट्स हैं। उन 15 को डिवाइड करना है मोनू और सोनू में। मोनू को कितनी मिल रही हैं? 15 में से 3, और सोनू को मिल रही हैं 15 में से 12। अब आपको ये पार्ट्स में दिया हुआ है कि 15 में से 3 उसको मिली, 15 में से 12 उसको मिली। पार्ट्स में आपको दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करके बताना है परसेंटेज में। तो ये हम कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में? मोनू की कितनी परसेंट, मोनू को कितना परसेंट मिला, टोटल का परसेंटेज अगर बताएं कि टोटल 15 थी तो मोनू को कितने परसेंट मिला और सोनू को कितने परसेंट मिला, वो कैसे बताएंगे? ऊपर तो लिखेंगे जितना मोनू को मिला, जो पार्ट आपको दे रखा होगा। जैसे पार्ट कैसे बनता है, ये ऊपर लिखते हैं जितना मोनू को मिला। मोनू का बता रहे हैं हम पहले, मोनू को कितने परसेंट मिला, कितनी मिली हैं 3 स्वीट्स, तो ऊपर लिखा 3, नीचे लिखा टोटल है अपना 15, 3/15। ये हो गया हमारा पार्ट्स में। अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप 100 से कर दोगे तो वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो मोनू का 3 से ये कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, नीचे आया 5, फिर 5 से ये 100 कट जाएगा, आपका आंसर आया 20। मोनू को मिला कितना? 20%। और सोनू को कितना परसेंट मिला? ऐसे ही निकालेंगे। सोनू को मिली कितनी मिठाइयाँ, पार्ट्स देख लेते हैं पहले, उसका कितना है? 12/15 होगा। 12 उसको मिली, टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल 15 है हमारे पास स्वीट्स, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो आपका बन गया 80%। मोनू को मिला 20%, सोनू को मिला 80%। किसका 80%? 15 का। टोटल का ही परसेंटेज बताते हैं ना, तो 15 का 20% मिला मोनू को, 15 का 80% मिला सोनू को। देखो 20% कितना बन रहा है हमारा? 20% आपका 3 बनेगा और 80% कितना बनेगा? 12 बनेगा। टोटल ये 12 + 3 15। बस आपको ये ध्यान रखना है, पहले पार्ट्स लिखने हैं, ऊपर जितना उसको मिला होगा वो क्वांटिटी, नीचे टोटल इंटू 100%। ऐसे हम रेशियो से परसेंट निकालते हैं। अब इधर दिया हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अगर कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो और आपको पूछे परसेंटेज बताओ, कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आप वो कैसे बताओगे? उसके लिए भी एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs इन 10 years. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पूछी है। डिक्रीज क्यों पूछी है? क्योंकि पहले डिक्रीज हुई है, ये यहीं स्टार्टिंग में ही लिखी हुई है। नंबर ऑफ इलिटरेट मतलब जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनको बोलते हैं इलिटरेट। तो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स कितना डिक्रीज हुआ है? 150 लाख से 100 लाख हो गया, डिक्रीज हुआ है ना, तो इसीलिए डिक्रीज परसेंटेज पूछिए। अगर यहाँ इंक्रीज होता तो यहाँ लिखा होता 150 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ के बताया होता, पर ये अब कम हुई है तो हम डिक्रीज परसेंटेज ही बताएंगे। डिक्रीज परसेंटेज या इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखते हैं कितना चेंज हुआ, बढ़ा या घटा जो भी हुआ। यहाँ चेंज कितना हो रहा है? 150 लाख से 100 लाख हो गया। चेंज कितना हुआ? 150 में से 100 गए चेंज, तभी तो पता चलेगा ना कितना चेंज हुआ। 50 लाख का चेंज हुआ, ऊपर तो लिख दिया 50। चेंज ऊपर लिखना होता है, नीचे लिखना होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। शुरू में कितना था? स्टार्टिंग में कितनी थी? 150। तो 50/150 और इंटू 100%। ये आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का भी ये फॉर्मूला होगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो किसी क्वेश्चन में तो भी यही फॉर्मूला होगा। कितना चेंज हुआ है वो निकालेंगे, ओरिजिनल कितना इंटू 100%, वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 33 सही 1/3%। ये आपका परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकाल दिया आपने।
अब नीचे लिखा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो और बेचते हो वो एक्चुअल में कैसे होती है। पहले कोई भी सामान फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री से फिर शॉपकीपर्स उसको खरीद के लेके आएंगे, फिर शॉपकीपर्स आगे अपने कस्टमर्स को बेचेंगे, मतलब अपने ग्राहकों को बेचेंगे। फैक्ट्री से माल बना, शॉपकीपर तक गया, शॉपकीपर से फिर कस्टमर तक गया। अब फैक्ट्री में जितने का वो माल बना होगा वो आगे शॉपकीपर को उतने रेट का तो नहीं देगा, थोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़ के ही देगा, कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए ही तो वो बना रहा है कोई चीज़। तो फैक्ट्री में जितने का बनेगा वो नेक्स्ट शॉपकीपर को थोड़ा और प्राइस ज़्यादा में देगा, फिर शॉपकीपर आगे कस्टमर को भी थोड़ा और ज़्यादा में देगा। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा में दे, कई बार हमें कम में भी मिल जाता है, तो उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, वो अब हम आगे देखेंगे। बाइंग प्राइस बाय ए शॉपकीपर इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने कितने रुपए में ख़रीदा सामान फैक्ट्री से, जहाँ से भी वो लेके आया, वो तो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस, उसको कितने का पड़ा कॉस्ट प्राइस। और शॉपकीपर ने कितने का आगे बेचा वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने का उसको पड़ा, सेलिंग प्राइस कितने का उसने बेचा। अब यहाँ ये रूल लिखा हुआ, आप ये खुद से भी देखो। अगर सीपी मतलब खरीदने वाला प्राइस और ये एसपी है बेचने वाला प्राइस, अगर ज़्यादा में बेच रहा है, ये इस साइड एरो लगी हुई है ना, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, आप ज़्यादा का बेच रहे हो, ख़रीदा कम का था आपने और वो आगे ज़्यादा का बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा हो रहा है यार। कम का खरीद के आप ज़्यादा में बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट ही तो होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे फिर, जितने का हम बेच रहे हैं घटा में जितने का हमने खरीदा था, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपने जितने का खरीदा था उतने का ही बेच दिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 10 रुपये की लाए थे, 10 रुपये की आगे बेच दी, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। और यहाँ लिखा हुआ है अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से, आपने खरीदा हो वो 10 का और आप उसको बेच रहे हो 5 में, 10 ज़्यादा बड़ा हो गया ना 5 से, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा पड़ रहा था, आपने बेच दिया सस्ते में, तो आपको लॉस हुआ, एक तरीके से हानि हुई। और वो लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है, सीपी माइनस एसपी आपका लॉस होता है। कब होगा प्रॉफिट, जब आप ज़्यादा में बेचोगे। कब होगा लॉस, जब आप कम में बेचोगे, जितने की आपको पड़ी होगी उससे कम में बेचोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आपको बताना है इनमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब पहली स्टेटमेंट देखो, एक फ्लावर वास बॉट फॉर ₹120 इज सोल्ड फॉर ₹108। 120 रुपीज़ का बॉट मतलब खरीदा, फ्लावर वास, फ्लावर रखने का जो होता है वास, वो खरीदा उसने कितने का, 120 रुपये का, और बेचा एंड इज सोल्ड फॉर ₹108, 108 रुपये में बेचा। खरीदा ज़्यादा का और बेच दिया कम में, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ज़्यादा का खरीद के आप कोई सामान और कम में बेच दोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, देखो सीपी आपको दिया हुआ है 120, एसपी दिया हुआ है 108, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ये ज़्यादा है ना, 120 108 से ज़्यादा है, मतलब आपको लॉस हुआ। और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। 120 का खरीदा माइनस 108, आपका आंसर आया 12 रुपये। 12 रुपये का आपको ये भी बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 12 रुपये का आपको लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540 एंड वॉज बॉट एट ₹450। यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड, टॉय कार मतलब खेलने वाली कार, सोल्ड मतलब बेची, कितने की बेची, 540 की, और खरीदी कितने की थी, 450 की। कम की खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, मतलब मुनाफा हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो आप कितना का प्रॉफिट हुआ वो भी बताना है। आप लिखेंगे एसपी आपको दिया हुआ है 540 रुपीज़, सीपी आपको दिया हुआ है 450 रुपीज़। ये ध्यान रखना, यहाँ पहले सीपी दिया हुआ था बाद में एसपी था, यहाँ पहले सोल्ड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस आपको पहले दिया हुआ है, बाद में ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है, साफ दिख रहा है। 540 ज़्यादा है आपका 450 से, है ना, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। 540 में से 450 घटाओगे आपका आ जाएगा 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है अ साइकिल बॉट फॉर ₹1000 एंड इज सोल्ड फॉर ₹1000। एक साइकिल खरीदी 1000 रुपये की और बेच भी दी 1000 ही रुपये में। जितने की खरीदी उतने की ही बेच दी, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इसमें आप आंसर में लिखेंगे सीपी आपको 1000 दिया है, एसपी 1000 दिया है, सीपी और एसपी दोनों बराबर है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस।
अब प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज, यहाँ तो सीधा प्रॉफिट और लॉस आपको दिया हुआ था कि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखी हो और इनमें से कोई चीज़ निकालनी हो, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, तो वो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को आप दोबारा कन्वर्ट करना सीखेंगे। द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, हम प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो दोनों किस पे डिपेंड करेंगे? आपके कॉस्ट प्राइस पे। ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। जब हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस को ही मान के चलेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज में भी और लॉस परसेंटेज में भी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। कॉस्ट मतलब सीपी उसको दे रखा है, सीपी दे रखा है आपको कितना? ₹50। यहाँ हमने लिख दिया सीपी कितना है? ₹50। इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%। अब लॉस आपको 12 रुपीज़ नहीं दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है 12%। लॉस इज इक्वल टू 12%, ये परसेंटेज में आपको दे रखा है। और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ, आपको लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ। अब सीधा यहाँ लॉस परसेंटेज, यहाँ लॉस की कभी आप वैल्यू रख दो, यहाँ कॉस्ट प्राइस की लिख दो और सेलिंग प्राइस निकाल दो, ऐसे नहीं निकलेगी। यहाँ लॉस लिखा हुआ है और हमें दिया हुआ है लॉस परसेंटेज, रुपीज़ में तो नहीं दे रखा 12, ये ऐसे लिखा हुआ है लॉस परसेंट। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। हमें ये चीज़ तो पता है इस फॉर्मूले से कि ये सी पी उधर जाएगा तो एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं एस पी की। एस पी उधर गया, लॉस इधर आ गया, लॉस एस पी की वैल्यू हो जाएगी सी पी माइनस लॉस। पर हमें लॉस दिया नहीं हुआ है, हमें लॉस परसेंटेज दी हुई है, तो पहले हम इसमें से लॉस निकालेंगे। लॉस यहाँ लिखा हुआ था, प्रॉफिट और लॉस दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। तो लॉस जो होगा हमारा वो कितना हो दिया हुआ आपको? 12%। 12% किसका? सीपी का। सीपी पे ही डिपेंड करते हैं, तो ये 12% सीपी का दे रखा है, मतलब 12% ऑफ सीपी हमारा 50 रुपये था तो हमने 50 लिख दिया। 12% मतलब 12/100, ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 50 इसको कैलकुलेट करोगे आपका आएगा ₹6। मतलब लॉस कितने का हो रहा है आपको? ₹6 का। अब इस फॉर्मूले में लिख देंगे हम, लॉस हमारा 6 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा 50 दिया हुआ है, तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। जो यहाँ हमने फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को ऐसे चेंज करके लिखा था, यहाँ से 50 - 6 इज ₹44 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी इसी की तरह है, सेम इसी की तरह। अब की बार इसमें पूछा हुआ था आपको सेलिंग प्राइस, अब की बार पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा वो बताना है। रूही परचेस्ड अ टीवी फॉर ₹9,000। 9,000 रुपीज़ का उसने टीवी खरीदा। आफ्टर 2 years शी सोल्ड इट फॉर ₹6,000। 2 साल बाद उसने कितने का बेचा? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6,000। अब यहाँ दिख रहा है 9,000 ज़्यादा बड़ा है 6,000 से, मतलब सीपी आपका बड़ा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस से। खरीदा ज़्यादा का था, बेचा कम का, उसको पक्का नुकसान होगा। नुकसान होगा मतलब रूही गॉट लॉस। लॉस की हम फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब सीपी माइनस एसपी से हम लॉस तो निकाल देंगे, 9,000 में से 6,000 गए 3,000। पर यहाँ पूछा हुआ था प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतानी है, मतलब लॉस हमने बताया, लॉस परसेंटेज क्या होगी, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। यहाँ लिखा हुआ था प्रॉफिट और लॉस दोनों ही डिपेंड सीपी पे करेंगे। यहाँ भी हमने लॉस इज इक्वल टू, यहाँ जितना लॉस परसेंट ऑफ सीपी, वही वाली बात चेंज करके अब लॉस परसेंटेज सीपी उधर गया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब यहाँ वैल्यू रख दोगे आप, लॉस कितना आया 3,000, ये रख दिया। नीचे कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था 9,000 इंटू 100%, ये सॉल्व करोगे आपका आएगा 33 एंड 1/3%। इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सेम इन्हीं दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन से आपके, उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, अब की बार हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। इसमें सेलिंग प्राइस पूछा था, अब की बार हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। बिल्कुल सेम इसी की तरह सॉल्व करेंगे हम। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 540 रुपीज़ और साथ में दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बोलो या लाभ परसेंटेज,
कितना दिया हुआ है वो 5%। ये दो चीज़ आपको दी हुई है, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। यहाँ से हम SP निकालेंगे तो SP किसके इक्वल आएगा आपका, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। ये आप SP की वैल्यू आ गई, हमें इतना पता चल गया, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP आ गया। अब हमें प्रॉफिट नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है 5%। 5% किसका होता है हमेशा, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस की। 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ रखेंगे, SP हमें दिया हुआ है 540, यहाँ लिख देंगे 540। प्रॉफिट ये मत लिख देना 5%, प्रॉफिट ये प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई थी, यहाँ प्रॉफिट हमें ये वाला लिखना है जो अभी हमने निकाला है, कितना दिया हुआ है 5% ऑफ CP। तो हम यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ CP और प्लस ये आपका CP। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 5% मतलब 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई CP प्लस CP इज इक्वल टू 540। अब इसमें से अगर मैं CP को कॉमन लूँगी, अंदर बचेगा 5/100 प्लस 1 ब्रैकेट, ये CP मैंने कॉमन ले लिया इधर से और इधर से, तो प्लस 1 इधर बचा और इधर 5/100 बचा। ये कट किया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1/20 आया। 1/20 प्लस 1 इज ये ब्रैकेट है इधर CP, और इसको जब सॉल्व किया 21/20 CP, और इधर 20 उधर मल्टीप्लाई में गया, 21 नीचे आया। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 514 पॉइंट, ये बीच में पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को मत मिस करना, 514.29 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस आया। देखो खरीदा उसने 514 कुछ रुपए का, पैसे हैं ये पीछे 514 रुपये का, मैं वैसे 514 बोल रही हूँ, 514.29 पैसे का उसने खरीदा और बेच दिया 540 का। साफ दिख रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज ही हमें दी हुई थी, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। जो सेकंड एग्जांपल हमने किया था, आपको परसेंटेज बतानी है कितना गेन हुआ। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में 375 चेयर का, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 400, इतने की खरीदी इतने की बेची, ज़्यादा की बेच रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, SP माइनस CP। आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल देंगे 25, पर हमें प्रॉफिट नहीं बताना। नीचे ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर, कितना गेन परसेंट हुआ। तो गेन परसेंट, जैसे लॉस परसेंट का यहाँ ये पीछे ये वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था, इसमें लॉस परसेंटेज निकाली थी, वैसे ही गेन परसेंट जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। उसमें लॉस परसेंटेज में ऊपर कितने का लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय CP करते हैं, इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो लिखोगे ऊपर, नीचे लिखोगे CP इंटू 100। ये मैंने प्रॉफिट को ही लाभ हिंदी में लिख के बता दिया है ब्रैकेट में, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। प्रॉफिट आपने निकाल दिया, कितने का हुआ है 25 का, 25 डिवाइडेड बाय CP आपका दिया हुआ है 375 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6 and 2/3%। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.